नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 50,000 रुपए तक का पैसा वापस 2 दिनों में जरूर देखें। अपनी जानकारी सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशकों के लिए सुखद खबर आई है। लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहारा इंडिया की नई रिफंड लिस्ट जारी की गई है। इससे निवेशक अपना नाम आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और रिफंड की स्थिति का पता लगा सकते हैं। 2025 की इस लिस्ट के तहत अब भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहती है। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। ग्वालियर जिले में इस बार सरसों की बोवनी अपेक्षा से कम हुई है। बेमौसम बारिश और मानसूनी अधिक वर्षा के कारण कई खेत सरसों की बुवाई के लिए तैयार नहीं हो सके। भोपाल में अजैक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के द्वारा दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में करणी सेना की एंट्री भी हो गई है। क्षत्रिय करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा ने भड़काऊ बयान दिया है। इधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अफसर के प्रमोशन पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी और रिफिलिंग प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को 7वीं रिफिलिंग के बाद 8वां या 9वां गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले eKYC कराना अनिवार्य होगा। यदि उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके बैंक खाते में सब्सिडी जमा नहीं की जाएगी। इलाकों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कई नए निजी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च होने से मार्केट में जमीनों की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इस साल हुई रजिस्ट्रियों का आंकलन भी होगा। मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर में प्याज के दाम 1 रुपए किलो तक पहुंचने के कारण किसान नाराज हैं। मंडियों में प्याज के लगातार गिरते दामों ने किसानों की हालत बदतर कर दी है। लागत से भी कम कीमत मिलने के कारण किसान ऑनियन फार्मर्स प्रोटेस्ट MP अब सड़कों पर उतर आए हैं। गुना जिले में खाद के इंतजार में 2 दिन से लाइन में लगी 50 वर्षीय महिला किसान की दर्दनाक मौत ने इस संकट पर एक बार फिर राज्य की पोल खोल दी है। मृत महिला का नाम भृंगियाबाई है। मामला सामने आने के बाद विवाद भी हुआ। ब्राह्मण बेटियों पर अशोभनीय बयान देकर विवादों में आए मध्य प्रदेश के प्रमोटी IAS अफसर संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धरती पर कुछ चीजें अमृत के समान हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इन अमृत समान चीजों को हजम नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद में मधुमक्खी के शहद को अमृत बताया है, लेकिन कुत्ता यदि उसे चाट ले तो मर जाता है। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुक्रवार को मेघालय की शिलोंग कोर्ट में राजा के भाई विपिन की गवाही और बचाव पक्ष की क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी हो चुकी है। हालांकि विपिन रघुवंशी ने इस बीच कोर्ट में अब जो बातें सामने आईं, उनके आधार पर पूरे केस में पर्दे के पीछे काम कर रही कथित ताकतों की ओर सीधा इशारा किया है। विपिन रघुवंशी ने कोर्ट से बाहर आकर कहा कि सोनम और बाकी आरोपियों में जरा भी डर नहीं था। उनके चेहरे पर न पश्चाताप था और न कानून का कोई खौफ, बल्कि वे नए नए कपड़े पहनकर ऐसे खड़े थे जैसे किसी फंक्शन में आए हों। विपिन का कहना है कि ऐसा लगता है कि शिलोंग में कोई शक्तिशाली हाथ इनका ख्याल रख रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका दायर की थी
जिसमें राज्य सरकार पर कई जिलों में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह केवल एक याचिका का मामला नहीं, बल्कि देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सवाल है। वर्मा के खिलाफ राज्य भर में बढ़ते विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार देर शाम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उज्जैन एपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में उज्जैन आ रहे श्रद्धालुओं का डिजिटल डेटा रखने के लिए guestreport.in नामक ऐप तैयार करवाया गया है। इस ऐप से उज्जैन के होटलों में रुकने वाले यात्रियों के नाम, उनकी पहचान, उनका मोबाइल नंबर सहित अन्य डेटा तत्काल पुलिस थाने सहित थाना प्रभारी और जिले के एएसपी के पास पूरा डेटा रियल टाइम पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऐप का फिलहाल 350 से अधिक होटल संचालक उपयोग कर रहे हैं। इस ऐप में रोजाना होटल से भरी जाने वाली जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। टीम ने स्टॉक मिलान से लेकर सेल परचेज रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ई-वे बिल और टैक्स रिटर्न तक सभी दस्तावेजों की जांच की। प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई से पूरे बाजार में दहशत फैल गई और अन्य दुकानदार अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुट गए। शिवपुरी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज की कथा के मंच से पूर्व गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा पर टिप्पणी करते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म में भी संतोष वर्मा जैसे विकृत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं, जो ब्राह्मण की बेटी दान में लेने और बेटे से संबंध बनाने जैसी शर्मनाक और समाज को तोड़ने वाली बातें सार्वजनिक मंच से कहते हैं। यह समाज में वैमनस्य और विद्वेष फैलाने का काम है। सरकार ऐसे अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा सनातन धर्मी अपनी ओर से कार्रवाई करेंगे। चंदेरी में इको रिट्रीट 2025 का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इसमें चंदेरी की ऐतिहासिक धरोहर, पारंपरिक बुनाई, कला और पर्यटन को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन से भेजे संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी चंदेरी जैसे शिल्प केंद्रों को नई पहचान दिला रही है। उन्होंने कहा कि चंदेरी की साड़ी को मिला जीआई टैग बुनकरों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इको रिट्रीट से उनकी आजीविका को नया बल मिलेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने सहायक पंजीयक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2024 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अभ्यर्थी अपने प्रश्नों और उत्तरों का मिलान 2024 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अभ्यर्थी अपने प्रश्नों और उत्तरों का मिलान कर सकते हैं तथा यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया समय से पीछे चल रही है और अब पूरा सिस्टम अगले 6 दिनों के अलर्ट मोड में आ गया है। मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाकर ऐप पर अपलोड करने का काम सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में अटक गया है, क्योंकि लगातार बदलते पते बीएलओ की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। वहीं गांवों में पते स्थिर रहने से काम तेज गति पकड़ रहा है। 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन पूरा करना है, लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा बाकी है। अधिकारी भी तय समय सीमा पर लक्ष्य पूरा होने को लेकर स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला संगठन मंत्रियों की ताजा नियुक्तियों को लेकर बवाल मच गया है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा की गई कई नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब एआईसीसी की मंजूरी मिलने के बाद ही नई नियुक्तियां होंगी, जिससे संगठन में साफ सफाई और नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता दी जा सके। सांची रेलवे स्टेशन पर अब कटरा अंडमान एक्सप्रेस और विदिशा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन भी रुका करेगी। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16,031 और 16,032 एमजीआर चेन्नई
सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस को सांची स्टेशन पर और 12,629 से 12,630 यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को विदिशा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में गुरुवार को 2 छात्राओं के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित छात्रा स्मिता ने आरोप लगाया कि वह अपने कमरे में पूजा कर रही थी, तभी उसकी रूममेट आयशा परवीन सिगरेट पीते हुए कमरे में पहुंची और पूजा स्थान के पास राख गिराने लगी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के आदिवासी होने के कारण उनके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। ठीक वैसे ही आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के मामले में हो रहा है। भोपाल में अब बिना अनुमति पेड़ काटने पर जेल हो सकती है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने पेड़ अधिकारी के अधिकार निरस्त कर दिए हैं। सड़क निर्माण में लापरवाही पर 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। यांत्रिक विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति पेड़ काटने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ अभिमन्यु यादव की शादी की रस्में चल रही हैं। शादी समारोह में मेहंदी, माता पूजन और मंडप के आयोजन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी डॉ अभिमन्यु की शादी बिल्कुल अलग अंदाज में शोर शराबे से दूर हो रही है। डॉ अभिमन्यु यादव भी शादी समारोह में सदगी भरे अंदाज में साधारण से लाल लिबास में नजर आए। आंखों पर काला चश्मा, कानों में टॉप्स और माथे पर जगमगाता तिलक लगाए नजर आए। डॉ अभिमन्यु यादव ने गजरानुमा माला भी पहन रखी थी। राजधानी में फेफड़ों के संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये सब ठंड और प्रदूषण के उतार चढ़ाव के चलते बढ़ रहे फेफड़ों के संक्रमण से हो रहा है। मौसम के बदलते तेवर और प्रदूषण ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फेफड़ों के संक्रमण के मामले बढ़ा दिए हैं। ओपीडी में हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 10 दिनों में फेफड़ों के संक्रमण के मरीज लगभग 25% बढ़ गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि इनमें से 40% मरीजों की हालत गंभीर है। उन्हें एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉयड देना पड़ रहा है। आमजनों के राजनेता बनने की दिलचस्प कहानियां उनके राजगढ़ों में आज भी किसी लोक कथा सी सुनाई दे जाएंगी। तो कुछ उनके दिए इंटरव्यूज और कुछ उनकी लिखी किताबों में। आप भी पढ़ें शिवराज सिंह चौहान से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह जैसे नेताओं की भविष्यवाणियां। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मंजूरी के बाद जारी हुई नए संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इससे एमपी कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई। शुक्रवार को भी दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थीं कि क्या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। यह भी कहा जाने लगा कि क्या 2028 में होने वाले चुनाव में एमपी कांग्रेस एकजुट रह पाएगी। इधर देर शाम को उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह नियुक्तियां नए नाम से आएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आने वाली 1 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर राज्य में हो रहे कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश, गवर्नेंस एंड ग्रोथ समिट, निवेश से रोजगार, अटल संकल्प, उज्जवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत 25 दिसंबर को ग्वालियर में हो रहे कार्यक्रम के संबंध में भी अधिकारियों से बातचीत की। नरसिंहपुर जिले में खाद की मांग लगातार बनी हुई है, जिससे घट रहे स्टॉक की पूर्ति करने में प्रशासन की कवायद चल रही है। जिले में एक रैक लगने और कचपुरा एवं पिपरिया रैक से खाद बुलाने के बाद अब गाडरवारा व नरसिंहपुर में लगने वाली 2 रैक का इंतजार हो रहा है। जिले में खाद वितरण को व्यवस्थित कराने के लिए जो टोकन प्रणाली लागू की है, उसमें अब तक करीब 1633 किसान टोकन ले चुके हैं। वहीं बिना टोकन वाले किसानों की भी केंद्रों पर आवाजाही बनी हुई है। महिला चिकित्सक डॉक्टर सुजाता वापट को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 38 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपित को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपित फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय था और ठगी करने वालों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था।
किस मतदाता का नाम कहां की सूची में है और उनके परिजनों का नाम किस केंद्र में दर्ज है, इसे पता करने सर्चिंग टीम के साथ ही बीएलओ भी कवायद में जुटे हैं, जिससे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने में न केवल अमले को समय लग रहा है, बल्कि कई बार काफी जतन के बाद भी जानकारी मिलने में देरी हो रही है। प्रक्रिया के दौरान शहरी क्षेत्र में कई ऐसे नाम भी मिल रहे हैं जो पहले तो यहां रहते थे लेकिन अब कहीं और चले गए हैं। शहर में हो रही पेयजल आपूर्ति में बड़ी अनदेखी सामने आई है। शहर की पेयजल टंकियों की पिछले 1.5 साल से सफाई नहीं हुई है, जबकि इन्हें 15 नवंबर तक सफाई हो जानी चाहिए थी। हालत यह है, अफसरों ने पिछले 2 साल से इन टंकियों की सुध ही नहीं ली है। एसआईआर। देश के 12 राज्यों में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी यह प्रगति पर है। चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से एसआईआर का काम प्रारंभ कराया है। इसके अंतर्गत मतदाताओं को फॉर्म दिए जा रहे हैं जिनमें विभिन्न जानकारियां भरने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर एसआईआर फॉर्म में हर हाल में सही जानकारी ही दे। गलत जानकारी देने पर सीधे जेल जाने की नौबत आ सकती है। आयोग ने चेताया है कि गलत जानकारी देने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों की कार्यस्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई अटेंडेंस का प्रावधान किया है। इस पर सख्ती से अमल किया रहा है। बिना ई अटेंडेंस के वेतन नहीं दिया जा रहा। प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षकों को एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने ई अटेंडेंस के अभाव में नवंबर का वेतन ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी है, जिससे पूरे विभाग में खलबली मच गई है। आदिवासी बुजुर्ग महिला को नहीं मिल रहा शासकीय योजना का लाभ रहने एवं खाने पीने के लिए मोहताज आदिवासी महिला लामता के चरेगांव का मामला पंचायत एवं प्रशासनिक अधिकारी कर रहे अनदेखा। जिले के प्रशासनिक अधिकारी आदिवासी परिवारों को पेंशन, आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के आंकड़े जारी कर स्वयं की पीठ थपथपाते थक नहीं रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी इसके उलट सामने आ रही है। शहर के समीपस्थ में ही कई पात्र आदिवासी ऐसे हैं जो कि आवास, पेंशन तो दूर, 2 वक्त की रोटी और गुजर बसर करने कड़ा संघर्ष करने मजबूर है। सरकारी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विकासखंड सबलगढ़ की ग्राम पंचायत शिवलालपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं पिछले लगभग 6 माह से गंदा और मिट्टी युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। विद्यालय में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह से पूछा कि जब बिजली कंपनी के सचिव ने पत्र लिखकर बताया कि बिजली कंपनी का माल चोरी हो गया है, तब तो एफआईआर दर्ज होनी थी, क्यों नहीं की? इसमें ऐसी कौन सी बाधा आड़े आ रही थी? पुलिस अधीक्षक ने जवाब दिया, सर, मैंने तो आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है, पहले वाले पुलिस अधीक्षक ने क्यों नहीं कराई, इसकी जानकारी नहीं है। असल में मुख्य सचिव शुक्रवार को कमिश्नर, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों के साथ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सामने आई कमियों व उन पर मुख्यमंत्री व स्वयं द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा कर रहे थे। भोपाल जबलपुर हाईवे पर नौरादेही सेंचुरी के डेंजर जोन में रोड पर रेड कलर मार्किंग की गई है, जो हल्के झटके के साथ ड्राइवर को अलर्ट करेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मध्य प्रदेश के भोपाल से जबलपुर तक बने नेशनल हाईवे 45 NH45 पर नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। हाईवे के नौरादेही अभयारण्य से होकर गुजरने वाले करीब 12 किलोमीटर के हिस्से में इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वाहन चालकों और वन्य जीवों दोनों को सुरक्षा मिलेगी। NHAI ने जबलपुर भोपाल हाईवे पर नौरादेही सेंचुरी के डेंजर जोन को कुल मिलाकर 122 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया है। सभी दलों के घोषणा पत्र का हिस्सा बन गई लाडली बहना योजना जैसी डीबीटी स्कीम। एमपी पर भी लगातार बढ़ रहा है कर्ज। 2025 से 26 में 12 राज्य खर्च करेंगे 1.66 लाख करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा के 7वें सत्र 1 से 5 दिसंबर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत राजधानी भोपाल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन और रैलियों की आशंका को देखते हैं हुए लगाए गए हैं।
भारत रत्न से सम्मानित देश के प्रख्यात उद्योगपति स्वर्गीय JRD टाटा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश दुनिया में औद्योगिक विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योगपति JRD टाटा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत में इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान सहित अन्य उद्योगों के विकास में उद्योगपति स्वर्गीय JRD टाटा का उल्लेखनीय योगदान रहा है।